एक बार की बात है, गांव में हरिराम अपनी दो बेटियां आनंदी और सुगंधी के साथ रहता था। आनंदी और सुगंधी बहुत सुंदर थी। हरिराम की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। आनंदी और सुगंधी ही फूल बेचकर अपने घर का जीवन व्यापन करती थी। क्या हुआ पिताजी, आप इतने परेशान से क्यों लग रहे हैं? कोई बात हो तो हमें बताइए ना। बेटी, तुम तो जानती हो कि अब मेरा शरीर काम नहीं करता है। बीमारी ने मुझे बेकार कर दिया है। मुझे तो बस तुम दोनों की शादी की चिंता है। पिताजी, आप हम दोनों की शादी की चिंता मत कीजिए। अगर भगवान ने हमारी शादी लिखी है तो उसने हम दोनों के लिए कोई न कोई वर जरूर बनाया होगा, और जब उचित समय आएगा तो वो हमें मिल जाएगा। तुम दोनों बहुत समझदार हो गई हो और मेहनती भी। इस बात का मुझे बहुत फक्र होता है। लेकिन बेटी, कोई काम अगर समय पर हो जाए तो वो अच्छा होता है। मैं कुछ समझी नहीं पिताजी, आप कौन से काम की बात कर रहे हैं? क्या कोई विशेष काम है तो वो हमको जरूर बताइए। अगर हमसे हो सका तो हम दोनों मिलकर उस काम को जरूर पूरा करेंगे। मेरा तो बस एक ही विशेष और जरूरी काम है कि तुम दोनों की शादी अपनी आंखों से देखो और वह जल्द से जल्द हो जाए तो उतना ही अच्छा है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं अब कितने समय तक जीवित रहूंगा। बस यही चिंता मुझे मरने नहीं देती। अगर तुम दोनों की शादी हो जाए तो मैं चैन से मर सकता हूँ। बाबा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या हम आप पर बोझ बन गए हैं जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? आपके सिवा हम दोनों का है ही कौन, यह तो आप अच्छी तरह जानते हैं। हरिराम कुछ नहीं कह पाता और वह उदास हो जाता, लेकिन वह जानता था कि वह कितना मजबूर है। उसी गांव में साहूकार की लड़की रहती थी। नाम था कोकिला। वह आनंदी और सुगंधी दोनों से बहुत जलती थी और उसका काम खराब करने की कोशिश करती थी। आनंदी और सुगंधी फूल बेचने जा ही रहे थे, तभी फूल ले लो भैया, सुंदर फूल ले लो। भगवान के लिए चढ़ाओगे तो आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। फूल ले लो भैया, फूल ले लो। गुलाब का फूल, चमेली का फूल, ताजे और सुगंधित फूल। हे भगवान, आज का दिन तो बहुत बुरा जाएगा। इन दोनों की शक्ल जो देख ली, आज कुछ भी अच्छा नहीं होगा। छी 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 छी। ऐसा क्यों बोल रही हो कोकिला? हमने तुम्हारा क्या बुरा किया है जो तुम हमारे लिए ऐसा बोलती हो? हे, बुरा ना बोलूं तो फिर क्या करूं? मैंने जब जब तुम दोनों को देखा है मेरे साथ बुरा ही हुआ है। लेकिन हमने तो तुम्हारी कभी बुराई नहीं चाही और ना ही तुमको कभी बुरा बोला। तुम हमारे लिए इतना बुरा क्यों बोलती हो? तुमको हम दोनों से ऐसी क्या दिक्कत है? अरे तुम मेरी छोड़ो। तुमने तो अपने पिता के साथ भी अच्छा नहीं किया। जब तुम दोनों पैदा हुई थी तभी तुमने अपनी माँ को खा लिया। फिर कुछ सालों बाद तुम्हारे पिता भी अपाहिज हो गए और बीमार रहने लगे। तुम ही बताओ, तुम अपने पिता के लिए मनहूस हो कि नहीं? कोकिला की बातें सुनकर आनंदी और सुगंधी बहुत दुखी हो जाती हैं, लेकिन कोकिला यहीं पर नहीं रुकती। आज तो मैं तुम दोनों को माफ कर रही हूँ, लेकिन आगे से याद रखना कि कभी भी जब मैं रास्ते से गुजर रही हूँ तो मेरे रास्ते में मत आना, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और यह तुम क्या बोल रही थी कि फूल ले लो, फूल ले लो, भगवान को चढ़ाओगे, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। हाँ, फूल तो भगवान को चढ़ाने के लिए होते हैं। इसमें हमने गलत क्या बोला? अगर भगवान को फूल चढ़ाओगे तो वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे, ऐसा मेरे बाबा कहते हैं। अगर भगवान को फूल चढ़ाने से हर इच्छा पूरी हो जाती तो तुम्हारी इच्छा क्यों नहीं पूरी हुई? तुम तो फूल बेचती हो, या तुमने कभी भगवान को फूल नहीं चढ़ाया? इसका मतलब तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं है, हैं? हमारी नीयत अच्छी नहीं है ऐसा क्यों बोल रही हो?
हाय, जान के भी अनजान और भोली बन रही हो ना। अगर भगवान को फूल चढ़ाने से सारी इच्छा पूरी हो जाती तो तुम अभी तक अपने पिता के ऊपर बोझ बनी क्यों बैठी हो? तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए थी। भगवान ने भी हमारे लिए कोई अच्छा सा वर देख रखा होगा और जब वो उचित समय आएगा तो हम दोनों की शादी हो जाएगी। हमारी शादी के लिए तुमको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ ज्यादा बात करने की कोशिश मत करना, नहीं तो पिताजी को बोलकर तुम्हारा घर खाली करवा दूंगी। भूल गई ना, तुम्हारे पिता ने मेरे पिताजी से कर्ज ले रखा है और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रही हो और दोबारा मेरे रास्ते में नहीं पड़ना। बेचारी आनंदी और सुगंधी बिना फूल बेचे ही घर पर आ जाती है। बेचारी आनंदी और सुगंधी बिना फूल बेचे ही घर पर आ जाती है और दुखी होकर रोने लगती है। तभी हरि राम कहता है, क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुम दोनों को? पिताजी, हम आपसे एक बात पूछें? आप सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना। क्या आप दोनों सच में मनहूस हैं क्या? आपको भी ऐसा लगता है? भला बाप के लिए भी बेटियां मनहूस हो सकती है? बेटियां तो अपने पिता के लिए उनका गर्व होती है। तुम ऐसा सवाल क्यों कर रही हो बेटी? अभी हम रास्ते में जाकर फूल बेच ही रहे थे, तभी साहूकार की लड़की कोकिला आई और हमसे कहने लगी, हमारे पैदा होते ही हमारी माँ मर गई, तुम्हारे पिताजी अपाहिज होकर बीमार हो गए। बेटी, कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम लोगों के साथ कितना भी भला कर लो, जरूरी नहीं वह तुम्हारे लिए अच्छा ही करे। लोग तो भगवान को भी बुरा बोलते हैं, फिर हम तो इंसान है ना। लेकिन पिताजी, उसने जो बोला वो सच ही तो है। हमारे पैदा होते ही माँ मर गई और आपकी ये हालत हो गई। हो ना हो, इसके लिए हम भी दोषी हैं। नहीं बेटी, इसके लिए तुम दोषी नहीं हो। इंसान अपने किए हुए कर्मों का फल ही भुगतता है। इंसान के प्रारब्ध में जो लिखा है उसका फल ही उसे मिलता है। तुम्हारे नसीब में जो तुम्हें मिलना होगा वह तुम्हें तुम्हारे प्रारब्ध के हिसाब से ही मिलेगा। और मेरे साथ जो हुआ है, तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ है, वह हमारा प्रारब्ध था। इसलिए इसके लिए तुम अपने आप को दोषी मत समझो। पिताजी, हमें अपने जीवन में कोई ऐसी सीख दीजिए जिससे हम कभी किसी का बुरा ना कर सके और हमारा जीवन अच्छे से गुजर सके। बेटी, मेरी तो यही सीख है कि अगर तुमको कभी कोई दुखी या परेशान व्यक्ति मिले तो उसकी सेवा जरूर करना, और वह भी निस्वार्थ भाव से। कभी किसी के साथ बुरा मत करना, चाहे व्यक्ति तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों न करे, क्योंकि भगवान सब देख रहा है। ठीक है बाबा, हम आपकी ये बात जिंदगी भर याद रखेंगे। आप चिंता मत कीजिए। थोड़ी ही देर में दोनों व्यक्ति अंधा और गूंगा आ जाते हैं, जिनको देखकर कोकिला, हे भगवान, कैसे कैसे लोग आ गए हैं इस गांव में। पहले ही मैं उन दोनों से परेशान थी, अब इन दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आज का दिन ही नहीं पूरा हफ्ता खराब हो जाएगा। क्या हुआ? आप हम पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? हमने तो आपको कुछ भी नहीं कहा। अरे, कहने की क्या जरूरत है। तुम दोनों की शक्ल देखकर मेरा दिन खराब हो गया और मेरा मन भी खराब हो गया। अब क्या तुम सही करोगे? चलो भागो यहाँ से। हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमें कुछ समय दे दो। हम दोनों ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। अगर हमें कुछ भोजन मिल जाएगा तो हम खाना खाकर यहाँ से चले जाएंगे। आप हम पर गुस्सा मत कीजिए। हाँ ठीक है, खाना खाकर यहाँ से निकल जाना। अब दोबारा मुझे तुम्हारी शक्ल दिखना नहीं चाहिए। कोकिला के जाने के बाद आनंदी और सुगंधी वहाँ पर आ जाते हैं। क्या हुआ कोकिला, तुम पर गुस्सा क्यों कर रही थी? ऐसी क्या वजह हो गई? क्या तुमने कोई गलती करी थी? नहीं, हमने तो ऐसी कोई गलती नहीं की थी। मैं और मेरा भाई कई दिन से भूखे हैं। हम दोनों को पता नहीं था
कि वह इतनी सी बात पर गुस्सा कर जाएगी। ऐसा क्या हो गया जो वह तुम पर गुस्सा करने लगी? हम दोनों रास्ते से जा रहे थे, तभी अचानक से मैं उस महिला से टकरा गया। मैंने उससे इसकी माफी भी मांग ली थी, लेकिन वह फिर भी गुस्सा किए जा रही थी। उसने हमारा बहुत अपमान किया। क्या बस इतनी सी बात पर वो तुमको बुरा बुरा कहने लगी? अब तो कोकिला की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। पहले तो वो हम दोनों को परेशान करती थी, अब तो वो अजनबी लोगों को भी परेशान करने लगी है। अभी आप दोनों कह रहे थे कि आप दोनों को भूख लगी है। आपने कई दिन से खाना नहीं खाया। चलिए आप दोनों हमारे साथ हमारे घर चलिए और वहीं पर खाना खा लीजिएगा। नहीं नहीं, आप दोनों हमारे लिए परेशान मत होइए। हमारा तो ज्यादातर बातों से ही पेट भर जाता है, लेकिन आपने इतना कहा हमारे लिए ये ही बहुत है। अगर आप हमको खाना खिलाना ही चाहती हैं, तो आप थोड़ा सा खाना हमारे लिए यहीं ले आइए। हमें घर ले जाकर कष्ट लेने की आपको जरूरत नहीं है। नहीं, इसमें कष्ट की कोई बात नहीं है। किसी को खाना खिलाना ये तो सबसे बड़ा सौभाग्य होता है, इसलिए आप हमारे साथ चलिए। हमारे बाबा भी कहते हैं गरीब या मजबूर आदमी की मदद जरूर करनी चाहिए। आप दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपकी हर इच्छा पूरी करे और आप एक अच्छा जीवन जिए। आनंदी और सुगंधी दोनों को अपने साथ ले जाकर अपने घर में खाना खिलाती और खाना खाने के बाद दोनों व्यक्ति आज बहुत दिनों के बाद घर जैसा खाना मिला है। आपने जितनी इज्जत और सम्मान के साथ हमें खाना खिलाया है, ऐसा कभी किसी ने नहीं किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें तो धन्यवाद देने की कोई बात ही नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है ना। वैसे आप दोनों कहाँ रहते हैं और आपके खाने पीने की क्या व्यवस्था है? अभी तो हमारे रहने का और खाने का कोई ठिकाना नहीं है। जहाँ जगह मिल जाती है सो जाते हैं। जो खाना देता है, जैसा खाना दे देता है, हम खा लेते हैं। अब आप दोनों खाने की चिंता मत कीजिएगा। आपको जब भी भूख लगे आप बेफिक्र होकर यहाँ चले आइएगा। हम आप दोनों के लिए खाना बना दिया करेंगे। ठीक है, अब हम दोनों यहाँ से चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे। ऐसा कहकर वह दोनों व्यक्ति वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद गांव में यह खबर फैलती है कि कोई सिद्ध साधु महात्मा गांव में आने वाले हैं। ऐसी चर्चा कुछ गांव की महिलाएं कर रही थी। क्या तुमने कोई खबर सुनी है जो मैंने सुनी है? कौन सी खबर की बात कर रही हो? जरा हमें भी तो बताओ। और ऐसी क्या खबर है जिसके लिए तुम इतनी उत्सुक हो रही हो? खबर ही कुछ ऐसी है, मैंने सुना है कि एक साधु महात्मा हमारे गांव में आने वाले हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति उनकी सच्चे दिल से सेवा करता है ना, वो आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। मैंने लोगों के बिगड़े हुए कामों को बनते हुए देखा है। क्या सच में ऐसी बात है? फिर तो हमें उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए। लेकिन सावधान, वो खुश हो जाते हैं तो आशीर्वाद देते हैं जो कभी खाली नहीं जाता, लेकिन अगर वो गुस्सा हो गए तो शाप भी बहुत जल्दी देते हैं। इसलिए उनकी सेवा करने से पहले सोच लो, कहीं बने हुए काम न बिगड़ जाएं। उन तीनों महिला की बात कोकिला सुन लेती है तो वह अपनी काम वाली बाई से कहती है, हाँ, अगर यह बात सच है तो आज मेरे पास उन दोनों से बदला लेने का पूरा पूरा मौका है। हाँ। मैं कुछ समझी नहीं दीदी, आप क्या कहना चाह रही हैं? और उन दोनों से कैसा बदला? उन दोनों को अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड है और इसी सुंदरता के घमंड में इतना इतराए हुए घूमती हैं और मुझे उनका यह घमंड देखा नहीं जाता। इसलिए मैं उनसे बदला लेने की बहुत समय से सोच रही हूँ और आज मुझे मौका मिल ही गया है। हाँ। क्या ऐसा मौका मिल गया? ऐसा क्या करेंगी आप जिसका आपका बदला पूरा हो जाए? अभी यह महिलाएं जिन साधु महात्मा की बात कर रही हैं, मैं उनको आनंदी और सुगंधी के घर भेज दूंगी
और वह उन दोनों को श्राप दे देंगे, जिससे मेरा बदला पूरा हो जाएगा। दीदी, क्या ऐसा करना उचित होगा? भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप ऐसा कर रही हो। दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो कभी कभी खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। देख, मेरे को ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बोलोगी तो पिताजी से कहकर तेरे को काम से निकलवा दूंगी। मैं जितना कर रही हूँ बस उतना ही करती जा। कोकिला की बातें सुनकर काम वाली बाई चुप हो जाती है। फिर 2 दिन के पश्चात गांव में साधु महात्मा अपने शिष्य के साथ वहां आते हैं। कोकिला को जब यह बात पता चलती है तो वह सीधा उनके पास पहुंचती है। प्रणाम साधु बाबा, आपकी बहुत बहुत कृपा जो आप यहाँ पर आए। तुम्हारा कल्याण हो बेटी। साधु बाबा, आप बहुत थक गए होंगे, आपको भूख भी लग रही होगी। मैं आपको ऐसे घर ले चलती हूँ जहाँ आपको अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिलेगा। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। कोकिला और काम वाली बाई साधु महाराज और उनके शिष्य को आनंदी और सुगंधी के यहाँ पर ले जाते हैं। अरे आनंदी, सुगंधी, कहाँ हो? जल्दी से आओ, देखो तुम्हारे घर पर कौन आए हैं। यह बहुत दूर से चलकर आए हैं, इनको खाना खिला दो। आनंदी और सुगंधी कोकिला को देखकर हैरान हो जाती हैं, लेकिन साधु बाबा को देखकर उन्हें खुशी होती है। कोकिला, आज तुमने हम दोनों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। साधु महात्मा की सेवा करना तो दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है। हम पूरी कोशिश करेंगे साधु बाबा को अच्छा भोजन खिलाने की। आनंदी और सुगंधी, मेरी काम वाली बाई को भी अपने साथ लगा लो, काम में मदद हो जाएगी और कुछ पुण्य हमें भी प्राप्त हो जाएगा। कोकिला जाते हुए काम वाली बाई को इशारा कर देती है। आनंदी और सुगंधी खाना बनाने के लिए लग जाते हैं। आप दोनों भी सही वक्त पर आ गए हो। हम दोनों खाना बनाने ही जा रहे थे। आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, फिर हम आपके लिए खाना लाते हैं। खाना बन ही रहा होता है, तभी वह काम वाली बाई मौका देखकर एक मांस का टुकड़ा खाने में मिला देती है, जिनको गुरुजी का शिष्य देख लेता है। वह सीधा गुरुजी के पास पहुंचता है। गुरुजी, बड़ा अनर्थ हो गया। लेकिन यह तो भगवान की बड़ी कृपा है कि अनर्थ होने से पहले मैंने सब कुछ देख लिया। मैं कुछ समझा नहीं, तुम किस अनर्थ की बात कर रहे हो? कृपा करके मुझे पूरी बात विस्तार से बताओ। गुरुजी, जब खाना बन रहा था तो एक औरत ने उसमें मांस का टुकड़ा मिला दिया है। इसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं आपसे यही कहने के लिए आया था कि आप वो खाना न खाएं। उन दोनों लड़कियों ने हमें यहाँ बुलाकर हमारा अपमान किया है। वह हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहती हैं। उनको इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर गुरुजी क्रोध में आ जाते हैं। गुरुजी को क्रोध में देखकर आनंदी, सुगंधी और काम वाली बाई वहाँ पर आ जाती हैं। तुम दोनों लड़कियों का इतना दुस्साहस कि तुम हमारी वर्षों की तपस्या को भंग करना चाहती हो। हमने तुम्हारा ऐसा क्या अहित किया है जो तुम हमारे साथ ऐसा करना चाहती हो? हम कुछ समझी नहीं बाबा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने ऐसा क्या गलत कर दिया जो आप इतने गुस्से में आ गए? जानकर भी तुम अनजान बन रही हो। हम तुम दोनों को तुम्हारे किए हुए कर्म के लिए श्राप देते हैं कि जाओ, तुम्हारी शादी एक अंधे और गूंगे व्यक्ति से होगी। गुरुजी, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। आपने हमें बिना अपराध के ही यह श्राप दे दिया। क्या कहा? बिना अपराध के तुमने हमारे खाने में मांस का टुकड़ा मिलाया है और यह हमारे शिष्य ने अपनी आंखों से देखा है। फिर भी तुम हमको ऐसा बोल रही हो कि हमने तुम्हें बिना अपराध के ही श्राप दिया है। ये क्या, मांस का टुकड़ा? नहीं गुरुजी, हमने ऐसा पाप तो कभी सपने में भी नहीं किया होगा। हमने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया।
तो फिर आप तो भगवान के भक्त और एक साधु महात्मा हैं, फिर हम आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? इधर काम वाली बाई डर के मारे बाहर खड़ी कोकिला के पास पहुंचती है और पूरी बात बता देती है। वाह, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया है। तुम्हारी वजह से आज मैंने अपना बदला ले लिया। उन दोनों को जो श्राप मिला है उससे मेरे दिल को बहुत ठंडक मिली है। तुमने मांस का टुकड़ा मिलाकर बहुत अच्छा काम किया है। कोकिला और काम वाली बाई की यह बातें गुरुजी का शिष्य सुन लेता है। इसे सुनकर वह गुरुजी के पास पहुंच जाता है। गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी वजह से एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है और 2 निरपराध व्यक्तियों को इसकी सजा मिली है। हम कुछ समझे नहीं, कौन से 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने अपराध नहीं किया और उनको उसकी सजा मिली है? और तुमसे ऐसा क्या अपराध हो गया है? शिष्य गुरुजी को सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर गुरुजी को अत्यधिक क्रोध आ जाता है। वह रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें कोकिला और वह काम वाली बाई मिल जाती है। तुम बहुत ही दुष्ट हृदय की लड़की हो। तुमने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए एक निरपराध व्यक्ति को श्राप दिलवा दिया। जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम एक लोमड़ी हो जाओ। श्राप सुनकर कोकिला बहुत घबरा जाती है और वह गुरुजी से क्षमा याचना करती है, लेकिन गुरुजी का क्रोध यहीं पर शांत नहीं होता। वह और अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं। जितना अपराध तुमने किया है उससे अधिक अपराध हमारे शिष्य ने भी किया है, जिसने पूरी बात जाने बिना ही हमसे यह अपराध करवा दिया है। और हम अपने शिष्य को भी श्राप देते हैं कि जाओ, तुम एक कौवा बन जाओगे। श्राप सुनकर कोकिला और गुरुजी का शिष्य गुरुजी से क्षमा याचना मांगते हैं। तब गुरुजी को भी उन पर दया आ जाती है। तुमने जिन लोगों के साथ बुरा किया है, अगर तुम उनकी सहायता करोगे तो हो सकता है तुम्हारा यह श्राप मिट जाए। यहाँ से दूर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर एक जादुई पेड़ है। उस जादुई पेड़ में ऐसे फल लगते हैं जिस फल को खाने से श्रापित व्यक्ति को श्राप से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन वह पेड़ पूर्णिमा को ही दिखेगा। फिर गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं। तब गुरुजी का शिष्य और कोकिला सीधा आनंदी और सुगंधी के पास पहुँचते हैं। बहन, मेरे को तो मेरे किए हुए कर्मों की सजा मिल चुकी है, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें निरपराध श्राप मिला है। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी उस श्राप से तुम मुक्त हो जाओ। फिर कोकिला गुरुजी के द्वारा बताए गए श्राप से मुक्त होने के बारे में बता देती है और कहती है, अब हमें जल्द से जल्द उस फल को प्राप्त करके इस श्राप से मुक्ति पानी होगी। ठीक है, अब हम चारों मिलकर उस फल की खोज में चलते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि हमें पूर्णिमा तक उस जगह तक पहुंच जाना चाहिए। 4 नहीं, हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तुमने हमें खाना खिलाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब हमारा फर्ज है कि हम भी तुम्हारे काम आए। फिर वह सब लोग इकट्ठे होकर उस जादुई पेड़ की खोज में चल देते हैं। चलते चलते वह उस पर्वत पर पहुंच जाते हैं कि तभी गुरुजी का शिष्य वह कहता है, हमें इस रास्ते से नहीं, दूसरे रास्ते से चलना पड़ेगा, क्योंकि इस रास्ते पर एक बहुत बड़ा दलदल है। अगर हम उस तरफ गए तो हम उस दलदल में फंसकर मर जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम हमें देखकर ना बताते तो शायद हम सब इसी दलदल में फंसकर मर जाते। फिर वह सब दूसरे रास्ते से आगे की तरफ चल पड़ते हैं। तभी उन्हें एक खूंखार भेड़िया दिखाई देता है। मैं इस भेड़िए का ध्यान भटकाती हूँ, तुम उस रास्ते से आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाओ, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर वह कोकिला भेड़िए का ध्यान भटकाते हुए दूसरे रास्ते से चल देती है और वह सब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। काफी देर के बाद कोकिला उन लोगों के पास पहुंच जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम हमारी सहायता न करती तो शायद भेड़िया हम में से किसी एक को जरूर मार देता। फिर वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी 2 राक्षस वहाँ पर आ जाते हैं।
आज तो बहुत दिनों के बाद हम तभी दो राक्षस वहाँ पर आ जाते हैं। आज तो बहुत दिनों के बाद हमें इतना सारा भोजन मिला है। अब हम पेट भर कर खाना खाएंगे। तुम सब यहीं रुको, हम दोनों जाकर उन राक्षसों से लड़ाई करते हैं। अब तुम जैसे कमजोर लोग हमसे लड़ाई लड़ोगे? चलो ठीक है, हम तुम दोनों को मौका देते हैं कि पहला वार तुम ही करो। राक्षसों की बातें सुनकर अंधे और गूंगे व्यक्ति दोनों पर वार कर देते हैं, लेकिन अंधे और गूंगे व्यक्ति की एक ही वार से दोनों राक्षस मारे जाते हैं और वे दोनों सुंदर युवक बन जाते हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से हम दोनों श्राप से मुक्त हो गए हैं। हम समझे नहीं, हमारी वजह से तुम श्राप मुक्त कैसे हो गए? हमने तो बस तुम पर एक ही वार किया था। हमको एक साधु बाबा ने श्राप दिया था, क्योंकि हमने अपनी ताकत के घमंड में उनका अपमान कर दिया था। हमें अपनी भूल का पश्चाताप हुआ तो हमने उनसे क्षमा याचना की। अब उन्होंने हमें कहा कि जब कोई गूंगा और अंधा व्यक्ति तुम पर प्रहार करेगा तो उनके एक ही प्रहार से तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। तुम तो उस जादुई पेड़ का श्राप से मुक्त करने वाला फल भी खा सकते थे, तो तुमने ऐसा क्यों किया? उस पेड़ के फल का असर मृत्यु लोक के निवासियों पर ही हो सकता है, लेकिन हम इस लोक के नहीं हैं। हम दूसरे लोक से यहाँ पर आए थे। फिर वह दोनों व्यक्ति वहाँ से गायब हो जाते हैं। सब लोग जादुई पेड़ के पास पहुँच जाते हैं, जो पूर्णिमा की रात सबसे अलग चमक रहा था। गुरुजी का शिष्य वह पेड़ पर पहुँचता है और उस पेड़ के फल को नीचे गिरा देता है। पेड़ के फल को खाकर आनंदी, सुगंधी और कोकिला भी श्राप से मुक्त हो जाती हैं। भैया, अभी 2 फल और चाहिए और एक फल तुम खा लो, उससे तुम भी श्राप से मुक्त हो जाओगे। एक फल तो मेरे लिए है, यह तो मैं समझ गया, लेकिन 2 फल किसके लिए चाहिए? क्योंकि कोकिला, आनंदी, सुगंधी तो श्राप से मुक्त हो चुकी है। वह 2 फल हम दोनों को अपने लिए चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आनंदी और सुगंधी से कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए, आपको क्या कहना है? हम दोनों तुम दोनों से विवाह करना चाहते हैं, अगर तुमको कोई आपत्ति ना हो, क्योंकि साधु बाबा ने कहा था कि तुम दोनों की शादी अंधे और गूंगे व्यक्ति से होगी। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। अगर तुम्हारी इच्छा हो तभी तुम शादी के लिए हाँ करना। ठीक है, हम तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह शादी अपने पिताजी के सामने करना चाहती हूँ, क्योंकि यह उनकी बड़ी इच्छा है। इधर गुरुजी का शिष्य भी फल खाकर श्राप से मुक्त हो जाता है। अंधा व्यक्ति 2 फल अपने पास रख लेता है और गांव पहुंचकर आनंदी और सुगंधी उन दोनों से शादी कर लेते हैं। शादी होने के पश्चात वह दोनों जादुई पेड़ के फल को खा लेते हैं। फल को खाते ही वह भी श्राप से मुक्त हो जाते हैं और वह दोनों ही सुंदर राजकुमार बन जाते हैं। अरे यह क्या, आप तो बहुत ही सुंदर युवक बन गए। आखिर तुम दोनों के साथ क्या हुआ था? हमें अपने रूप और यौवन पर बहुत अधिक घमंड था। इस घमंड की वजह से हमने बहुत लोगों का अपमान किया, लेकिन एक बार हमने तपस्या कर रहे साधु बाबा का अपमान कर दिया, जिससे उन्होंने हमें श्राप दिया और हम अंधे और गूंगे व्यक्ति बन गए। देखा आनंदी, सुगंधी, भगवान ने तो तुम्हारी किस्मत ही बदल दी। अब तुम दोनों राजकुमारी का जीवन जियोगी। फिर वह दोनों राजकुमार आनंदी और सुगंधी और उनके पिता को अपने साथ महल ले जाते हैं, जहाँ पर वह सब अच्छा जीवन गुजारते हैं। दोस्तों, अगर तुम जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ भी कोई बुरा नहीं होगा। इसलिए हमेशा दूसरों का अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए।